हेलो फ्रेंड्स, अभी ये लास्ट पार्ट है अपने जो पहला चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद में हम ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि जो टाइमलाइन है ना, टाइमलाइन किस चीज़ की, कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ कैसे। मतलब आपको एक पूरे चैप्टर के अंदर रिफाइननेस आ जाएगी, मतलब ठीक है, एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में अगर आप इसको समझ लोगे तो। ठीक है, तो देखो पहले क्या हुआ कि 1985 के अंदर क्या होता है कि जो मिकेल गोर्बाचेव जो है ना, वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कौन होते हैं, मिकेल गोर्बाचेव। बोरिस येल्टस्टीन जो है ना, वो कौन होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हेड होते हैं। दो पोस्ट होती हैं, एक सेक्रेटरी और एक हेड। ये दोनों मिलके 1985 के अंदर इसके अंदर रिफॉर्म लाना शुरू करते हैं, किसके अंदर, सोवियत यूनियन में। उसके 3 साल के बाद में क्या होता है कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू होती है लिथुआनिया के अंदर, एंड सेपरेट्स टू इस्टोनिया एंड लैटविया। इन 3 जगह पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो जाती है 3 साल के बाद में। उसके अगले साल क्या होता है, 1989 के अंदर यूएसएसआर डिक्लेयर कर देता है वॉर्सो पैक्ट मेंबर, फ्री टू डिसाइड देयर फ्यूचर। वॉर्सो पैक्ट कहाँ हुआ था, पोलैंड की कैपिटल के अंदर हुआ था। पोलैंड की कैपिटल के अंदर वॉर्सो पैक्ट हुआ था, आप लोगों को बताया था। अब ये जो वॉर्सो पैक्ट के अंदर वॉर्सो पैक्ट के जो जो मेंबर थे, इनको यूएसएसआर ये बोल देता है कि भाई जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो, 1989 में बोलता है। और बर्लिन वॉल आप लोगों को बताया था नवंबर के अंदर गिर जाती है। ठीक है, गिरा दी जाती है। 1990 के अंदर क्या होता है, गोर्बाचेव एंड्स द कम्युनिस्ट पार्टी मोनोपोली ऑन पावर एंड कॉल्स फॉर मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स। गोर्बाचेव बोलता है कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी खत्म है, उसकी मोनोपोली है वो खत्म हो चुकी है, नाउ मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस करी जाती है। उससे अगले महीने 1990 में क्या होता है कि लिथुआनिया है वो अपनी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है और पहला सोवियत रिपब्लिक बन जाता है, जो ये बोलता है कि हम यूएसएसआर से अलग हो चुके हैं। ठीक है, पहला देश कौन सा था जो अलग हुआ यूएसएसआर से, दैट वाज लिथुआनिया। 1990 2 महीने बाद में क्या होता है, मार्च अप्रैल मई जून के अंदर रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस। रसिया जो है दूसरा कंट्री बनता है। ठीक है, उसके 1 साल के बाद में 1991 में क्या होता है कि बोरिस येल्टसिन जो है, अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके मेंबर नहीं रहते हैं। ठीक है, और वो क्या बन जाते हैं, पहले क्या थे, वो हेड थे, लेकिन अभी क्या हो जाते हैं, वो रसिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं 1991 जून के अंदर। और 1991 अगस्त के अंदर क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर जो लोग थे ना कम्युनिस्ट पार्टी के, हार्डलाइनर स्टेज फेल्ड कूप अगेंस्ट गोर्बाचेव। वो जो हार्डलाइनर लोग थे वो कोशिश कर रहे थे ना कि हम लोग गोर्बाचेव को हटा के और तख्ता पलट करके और हम गद्दी के ऊपर आ जाएं, लेकिन आता कौन है, बोरिस येल्टस्टीन आता है। 1991 में क्या होता है, सितंबर के अंदर इस्टोनिया लैटविया लिथुआनिया बिकेम मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और ये लोग बाद में नाटो को भी ज्वाइन कर लेते हैं। नाटो को अगर यूएसएसआर के जो मेंबर्स हैं अगर नाटो को ज्वाइन करेंगे तो रसिया को तो इसी से दिक्कत होगी, और इसी दिक्कत की वजह से ही तो आज उसका यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इस्टोनिया लैटविया एंड लिथुआनिया ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर बन जाते हैं 1991 के अंदर ही। ठीक है, और 2004 में नाटो ज्वाइन कर लेते हैं। पहला कौन सा देश था जो अलग हुआ था, दैट वाज लिथुआनिया। ठीक है, 1991 दिसंबर के अंदर रसिया, बेलारूस, यूक्रेन एनुल द 1922 ट्रीटी ऑन द क्रिएशन ऑफ द यूएसएसआर, और ये क्या इस्टेब्लिश करते हैं, CIS। ठीक है, और इसके अंदर ये सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा और कजाकिस्तान, ये सभी जो देश हैं ये CIS को ज्वाइन कर लेते हैं। रसिया टेक्स ओवर द यूएसएसआर ऑन UN सीट, जो यूएसएसआर को जो मिल रखी थी सीट यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में, वो उसको कौन ले लेता है, उस सीट के ऊपर कौन कब्जा कर लेता है, रसिया कर लेता है। 1991 दिसंबर के अंदर क्या होता है, 25 दिसंबर को गोर्बाचेव रिजाइन एज प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, ऑफिशियल एंड ऑफ द
ऑफिशियल एंड ऑफ द यूएसएसआर कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। ठीक है, तो ये इसके अंदर सारा एक समरी थी जो कि कैसे इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। मिकेल गोर्बाचेव कौन थे? सेक्रेटरी थे, आपको याद रखना है, जिन्होंने रिफॉर्म करने की शुरुआत करी थी। इन्हीं को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया डिसइंटीग्रेशन। ये फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रसिया। रिफॉर्म्स हुए, लिथुआनिया पहला देश, इस्टोनिया, लैटविया, ये तीनों देश यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लिया इन्होंने। वॉर्सो पैक्ट आप लोगों को पता ही है, मिलिट्री पैक्ट था इन द रिप्लाई ऑफ नाटो। एंड वॉर्सो कहाँ पे हुआ था? इसका पूरा नाम है WTO, वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बर्लिन वॉल गिरा दी गई, मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स, रशियन इंडिपेंडेंस, फेल्ड कूप, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, UN मेंबरशिप, सोवियत यूनियन कोलैप्स, ये सभी कीवर्ड थे। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट की इवेंट्स इन 1991 मार्क्ड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड हाउ डिड रशिया टेक ओवर इट्स इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और रशिया ने कैसे इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ओवर कर लिया? कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब लोगों को ये याद करना है, याद नहीं लिखना है मतलब। ठीक है, अच्छा, चैप्टर कंप्लीट हो गया पहला। दूसरा चैप्टर है कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर। इस चैप्टर को हम कल से शुरू करेंगे। तो कंटेम्परेरी का मतलब आप लोगों को मैंने बता ही रखा है। कंटेम्परेरी का मतलब क्या होता है? जो प्रेजेंट में होता है। ठीक है, तो कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर मतलब प्रेजेंट के अंदर कौन कौन सी मतलब पावर हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कल से करेंगे। थैंक यू।